जय सीताराम। आप जानते हैं कि लंका को किसने जलाया? बजरंगबली ने जलाया या किसी अन्य शक्ति ने जलाया, या लंका की किस्मत में जलना लिखा था इसलिए जल गई? ये प्रश्न जो है बहुत सारे भक्त लोग करते हैं। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। अरे उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलिलम यो शोकवहनी जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंका नमामि तं प्रांजलिरांजनेयम। समुद्र ला करके बजरंगबली गए, माँ जानकी के दर्शन किए, उनके शोक रूपी अग्नि को लेकर के वापस लंका में चारों तरफ फैला दिया। उसके बाद भगवान ने 49 मरुतों को आदेश दिया कि जाओ, माँ जानकी के शोक रूपी अग्नि पूरी लंका में फैल चुकी है, तुम प्रबल वेग से जाओ और पूरी लंका को जला दो। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्ठहास करी गर्जा कपि बढ़ला गय आकाश। और इस तरह उलट पलट लंका सब जारी कूद परा कपि पुण्य सिंधु मझारी। इस तरह पूरी लंका को जला करके बजरंगबली पुनः माँ जानकी के दर्शन करके वापस प्रभु श्री राम के पास आते हैं। जामवंत हनुमान जी की पूरी गाथा को प्रभु को सुनाते हैं। तो प्रभु श्री राम बजरंगबली से पूछते हैं कि कहु कपि रामन पालित लंका कहीं विधि दहेउ दुर्गयति बंका। हे बजरंगबली, इतनी सुरक्षित रावण द्वारा सुरक्षित, प्रचंड राक्षसों द्वारा सुरक्षित उस लंका को आपने कैसे जला दिया? हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु मैंने थोड़ी जलाया। प्रभु श्री राम विनोदवश पूछते हैं, तो फिर किसने जलाया? बोलते हैं कि माता जानकी के शोक रूपी ताप ने, रावण के द्वारा किए गए पाप ने, ऋषियों मुनियों और स्त्रियों के द्वारा दिए गए श्राप ने और आपके प्रताप ने लंका को जला दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की हाजिर जवाबी देख करके प्रभु पूछते, चलो ठीक है, लंका तो ऐसे जल गई, आप ये बताओ कि इतने दुर्गम समुद्र को आप लांघ करके कैसे पार हो गए? वहां किसकी कृपा थी? तो बजरंगबली बोलते, प्रभु उसमें भी मेरी कोई मनुष्याई नहीं थी, मेरा कोई पराक्रम नहीं था। मैंने आप जो मुदरी दिए थे कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलदि लागी गए अचरज नाही। हे प्रभु, आपने जो मुझे मुद्रिका निशानी के तौर माँ जानकी को देने के लिए दिया था, उसको मैंने अपने मुख में रख लिया और वो मुदरी मुझे उड़ा करके लंका में ले गई। इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई बड़प्पन नहीं, कोई पराक्रम नहीं। तो भगवान बहुत खुश हुए, बोले अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि आज जाते समय मेरी मुदरी ने काम किया, आते समय फिर समुद्र को कैसे लांघ कर आए। इस तरह विनोद चल रहा था। तो बजरंगबली स्वामी तो बड़े हाजिर जवाबी थे। बोले प्रभु मुझे पता था कि वापस आना मुश्किल होगा, इसलिए मैं माँ जानकी के पास जा करके उनसे चूड़ामणि मांग लिया और दूसरी बार आते समय उस चूड़ामणि ने उठा करके मुझे इधर वापस लाया आपके दर्शन के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह हनुमान जी अपने हाजिर जवाबी के कारण प्रभु के बड़े परम भक्त, बहुत प्रिय थे। अब भगवान ने उन्हें अपनी अनपायनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलो सियावर रामचंद्र।